तो दोस्तों यहाँ पे अडानी टोटल गैस के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 0.25 रुपीज़ का यहाँ पे डिविडेंड उन्होंने रिकमेंड किया है, जो कि 99% एक्सेप्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 25 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे डिविडेंड तो नाम का है, ज़्यादा उसमें मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू पे देखें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू 17.6% बढ़कर 614 करोड़ का हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिला है अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो। लेकिन जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे अगर कंपनी का देखें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.4% प्रॉफिट गिरकर 143 करोड़ का हो चुका है। अब देखिए, फाइनेंशियल ईयर एंड है और कंपनी के भी कोविड की वजह से थोड़े एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमको गिरती हुई नजर आई है अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पर बात करें तो। लेकिन अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें, मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे 25% रेवेन्यू हमको बढ़ता हुआ नजर आया है और जो टोटल रेवेन्यू है वो है 614 करोड़ का। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रेवेन्यू बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी यहाँ पर हमको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। तो देखिए, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और थोड़े टेम्पररी टाइम के लिए कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो आने वाले समय में कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमको बढ़ती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये पिछले क्वार्टर नहीं, पिछले साल जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे हमको 18% का ग्रोथ यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है और जो टोटल प्रॉफिट है वो है 143 करोड़ का। तो यहाँ पे ऑल ओवर में यही कहूंगा कि रिजल्ट अच्छे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और 15% से ज्यादा का ग्रोथ अगर हमको रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है तो बिजनेस इज रियली डूइंग गुड। क्योंकि इसके जो कंपटीटर्स है, मतलब जो इसके इंद्रप्रस्थ गैस हो गया, महानगर गैस हो गया, वहां पर हमको ग्रोथ तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ग्रोथ हमको अडानी टोटल गैस में देखने को मिल रहा है वो ग्रोथ हमको वहां पर नजर नहीं आ रही है। तो इसीलिए ये एक बात है कि जिसकी वजह से ये आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आता है। अब देखिए, 1,37,789 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आप इसका डिविडेंड यील्ड मत देखिए क्योंकि इसका कैपिटल एप्रिसिएशन ही आपको इतना मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे डिविडेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भले ही आपको 312 दिख रहा है, लेकिन ये रिजल्ट के बाद इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अराउंड 280 के लगभग निकल कर आता है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसका मेन अगर आपको रीजन बताऊं कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए इस कंपनी का जो स्टेक है पूरा 100% में से 74% स्टेक तो अडानी ग्रुप के पास ही है और उसके बाद में 20% का स्टेक, मतलब अराउंड 20 से 21% का स्टेक यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। मतलब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास यहाँ पे 20% का स्टेक है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक के पास अराउंड 3 to 4% का स्टेक ही है, जिसकी वजह से मार्केट में सर्कुलेशन बहुत कम है। तो देखिए, यहाँ पर जो आईटीसी वाला स्टॉक है वहां पे जनरल पब्लिक के पास 40 से 45% का स्टेक है, तो वहां पर वो स्टॉक लगातार गिरता जाता है। लेकिन यहाँ पे अडानी टोटल गैस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जनरल पब्लिक के पास स्टेक कम है तो उसे मार्केट में सर्कुलेशन ज्यादा नहीं है, तो जैसे डिमांड ज्यादा होती है तो स्टॉक मतलब लगभग 10 से 15% भाग जाता है। तो ये रीजन है कि जितने भी अडानी के जो शेयर हैं वो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड क्यों होते हैं। अब ये देखिए, पिछले अगर हम 4 साल की बात करें, पिछले 4 साल से लगातार रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 4 साल का अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो 2017, 18, 19 में थोड़ा अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट डबल हो गया था। देखिए, 220 करोड़ के बाद सीधा 430 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हो गया था। तो ऑल ओवर यहाँ पे अडानी टोटल गैस और मेन तो इनका जो टोटल के साथ में इनका जो एक्विजिशन हुआ है, मतलब जो टोटल ने अडानी गैस के अंदर एक्विजिशन किया है, तो उसके बाद से अडानी गैस की और अच्छी ग्रोथ हमको नजर आती है।
हम यहाँ पे देखिए 1252 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और अभी ये रोज 10% अपर सर्किट इसमें लगता था। देखिए 1320 का तो इसने हाई बनाया, तो हाई से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 5% का करेक्शन तो इसमें आ चुका है। लेकिन देखिए अडानी टोटल की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंसर्न अभी भी हमको नजर आता है। और मेन बात ये है कि 20% का इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का इसमें मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट उनका है। तो इतने महंगे मतलब इतने वैल्यूएशन पर ये आ चुका है, लगभग 280 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये भी ट्रेड हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे सीधी सी बात है कि वो इतने महंगे वैल्यूएशन पर अब बाइंग नहीं करेंगे, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, देखिए ये स्टॉक लगभग अगर 1000 के लेवल पे मिलता है तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट करना बनता है, बाकी मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करना चाहिए ये स्टॉक। देखिए जनरली बात ये है कि अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स का 20 से 21% का स्टेक हो गया है और वो कभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमको लालची बनना है, स्टॉक पहले से इतना भाग चुका है तो ऐसा नहीं कि हमको ये सोच के ये यहाँ से 1500 रुपये जाएगा, जा सकता है, लेकिन देखिए हम किसी और स्टॉक में डालिए जिसमें आपका रिस्क कम हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका ज़्यादा फेवरेबल हो, तो वहाँ पर आप पैसा डालिए। यहाँ पे अगर आपको डालना है तो आप कम से कम 1000 के लेवल के लिए वेट कीजिए, उससे पहले मेरे ख्याल से कुछ मतलब यहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट करने का नहीं बनता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अडानी टोटल गैस के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।